नमस्कार दोस्तों, इतने दिन से लगातार आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें आ रही हैं। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी टीचर थे वो लगा दिए थे। आप उनके नीचे कमेंट्स करके बताते रहे कि वो क्लास आपको कहां तक अच्छी लगी है और नेक्स्ट उसको आने दिया जाए या नहीं। तो आप कमेंट्स करके बताते रहे। और हमारी जो और नेक्स्ट अभी जो ला रहा हूं वो इंग्लिश की क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक क्लास इंग्लिश की भी आपके सामने डेमो के रूप में आ जाए। ठीक है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो क्रम चल रहा था वो खारे पानी की राजस्थान की झीलें चल रही थी। आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की नॉर्मली जो झीलें हैं उनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान में अधिकांश तो खारे पानी की झीलें तो प्राकृतिक रूप से हैं, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो तैतीस सागर का अवशेष है, जिसके कारण यहाँ पे खारापन तो उसकी भूमि में है ही, इसकी मिट्टी में खारापन तो मिलता ही है। लेकिन मीठे पानी की जब जरूरत पड़ती गई बहुत से महाराणाओं को पीने के पानी के लिए, तब उन्होंने कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। उसी कड़ी में हम आज राजस्थान की सभी जो झीलें हैं मीठे पानी की, उनको एक ट्रिक्स के माध्यम से पहले तो याद करेंगे, फिर एक एक झील का अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रिक्स से। एक ट्रिक्स याद रखनी है आपको, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। बापू को फिर राजस, फतह और उदय के पीछे नहीं आना है। सुना होगा आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसी तरह थोड़ा बहुत है ये भी कि बापू को फिर राजस, फतह और उदय के पीछे नहीं आना है। मतलब बापू को फिर से राज, फतह और उदय के पीछे नहीं आना है, इसलिए नहीं आना है। इसमें लगभग 10 या 11 मीठे पानी की झीलें हैं, उनको हम अभी निकालते हैं। देखिए, बाल से ध्यान रखना है आपको, बाल समंद ये मीठे पानी की झील है, बाल समंद। पू से ध्यान रखनी है आपको, पुष्कर, पू से पुष्कर। बापू को से ध्यान रखनी है, कोलायत। फी से ध्यान रखनी है आपको, फाय सागर, फोय सागर। ठीक। राज से ध्यान रखनी है, राजसमंद, ये है राजसमंद। स से ध्यान रखनी है आपको, यहां पे सिलीसेड अलवर में है ये। फतह से ध्यान रखनी है, फतह सागर, उदयपुर। और उदय से ध्यान रखनी है, उदय सागर, उदय से उदय सागर। फिर है पीछे से ध्यान रखना है आपको, पिचोला, उदयपुर। और आना से ध्यान रखनी है आपको, आना सागर। लगभग ये 10 या 11 झीलें हैं मीठे पानी की राजस्थान की झीलें। हमें इन प्रत्येक झील के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना है। अभी हम देख लेते हैं कि आखिर इनका लोकेशन कहां पर है। तो बालसमंद तो है जोधपुर में, आपको सीधे नोट्स उतारते रहना है। बालसमंद जोधपुर, पुष्कर अजमेर, कोलायत बीकानेर, फोय सागर अजमेर, उदय सागर उदयपुर, इसके बाद फतह सागर उदयपुर, सिलीसेड अलवर और पिचोला उदयपुर, आना सागर अजमेर। ठीक है, ये थी जिले, महत्वपूर्ण मीठे पानी की जिले राजसमंद में। ठीक, अब हम शुरुआत करेंगे एक एक झील के बारे में। तो उदयपुर की झीलें थोड़ी ज्यादा हैं, तो शुरुआत हम उदयपुर की झीलों से करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स आप उतार लेना आपके हिसाब से। नंबर फर्स्ट, जैसमंद, या फिर इसका एक अन्य नाम है डेबर झील।
वैसे उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर हो गया। भारत में अगर बात करूं मैं, भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए था। विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को बोलते हैं, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन देश जो है वही का देश है ये, ठीक है। तो ये कुछ अलग से ध्यान रखना है आपको यहां पे। अब हम पढ़ते हैं आगे जेसवन या फिर डेबर झील के बारे में। तो ये है जेसवन झील, ठीक। इसके दो नाम क्यों है वो भी ध्यान रखते हैं। पुराना जो नाम मिलता है इस झील का वो है डेबर झील। यहाँ पे डेबर दर्रा जो है वो आसपास में पड़ता है और उसका प्राचीन नाम जो था वो यही था। बाद में जेसमन इन यहाँ के राजाओं के नाम पे इसका नाम चेंज हो गया। तो इसका निर्माण की बात आए तो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था, ठीक है। 1685 से 91 के बीच में, 1685 से 91 के बीच में इस झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट ध्यान रखना है, यह झील किस नदी के पानी को रोक के बनाई गई? तो गोमती नदी। गोमती नदी का पानी रोका और वहां पे जेसमन झील का निर्माण किया गया है, ठीक। इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना, गोमती जो ये मतलब जेसमन झील जो है उसका क्षेत्रफल है 55 वर्ग किलोमीटर। 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो गया। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखिए, अगर हम जल ग्रहण क्षेत्रफल या क्षेत्र तो 1800 किलोमीटर स्क्वायर, 1800 किलोमीटर स्क्वायर जल ग्रहण क्षेत्र है जेसमन झील का। ये आंकड़े ध्यान रखने हैं आपको। अब हम थोड़ी झील के अंदर की बात करते हैं, क्या है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7 टापू मिलते हैं। यहां पे 7 टापू मिलते हैं इस झील में। उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा टापू है। इसी टापू पर एक होटल भी बना हुआ है, ठीक है। आइसलैंड रिजॉर्ट नाम का होटल भी यहीं पे बना हुआ है जो पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा टापू हो गया। सबसे जो छोटा टापू है इसका नाम है प्यारी, मतलब प्यारी नाम का छोटा टापू बना हुआ है। एग्जाम में प्रश्न अक्सर आते हैं कि इस झील में स्थित सबसे छोटे टापू का नाम बताइए, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ठीक है, प्यारी है। दूसरी बात करें तो कहावत भी है ऐसे कि यहाँ पे 9 नदियां और 99 नाले गिरते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 2 नहरें निकाली गई थी। 2 नहरें यहां से निकाली गई थी, कब? तो 1950 से 52 के बीच। 1950 से 52 के बीच यहां पे एक तो श्यामपुरा और एक भाट नामक नहर। तो यहां पे श्यामपुरा और भाट नामक नहरें 1950 से 52 के बीच में निकाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिए इसकी बात। इस झील की लंबाई अगर हम देखें, लंबाई मिलती है 15 किलोमीटर लगभग, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 2 से 8 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये राजसमंद झील की बात है, लंबाई चौड़ाई की बात होगी। और महत्वपूर्ण जानकारी ये ध्यान रखनी है आपको कि यह राजस्थान की जेसमन झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की राजस्थान की कृत्रिम झील कौन सी है? जेसमन झील। साथ में ध्यान रखना है, भारत ही क्या पूरे एशिया की बात कर ले अगर हम, भारत क्या एशिया की अगर हम देखें सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील वो है गोविंद सागर झील। कहां पर है? तो ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित गोविंद सागर झील। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके बारे में। इस झील के आसपास 2 महल भी बने हुए पास में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक तो रोटी रानी का महल है, उसका नाम है, और एक दूसरा महल बने हुए पास में है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जैसमन या फिर डेबर झील के बारे में। अगली अगर हम बात करें उदयपुर की मीठे पानी की झीलें, तो एक तो है ये पिछोला झील। इसके उत्तर में लगभग यहां पे स्वरूप सागर, और इसके उत्तर में हम बात करें तो ये फतेह सागर। इस तरह से क्रमबद्ध जो है वो झीलें उदयपुर में है। पिछोला से शुरुआत करते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वरूप सागर जो झील है पिछोला और फतेह सागर को लिंक करने का काम करती है, जोड़ती है। ठीक है, पिछोला से शुरुआत करता हूं मैं। पिछोला पिच अर्थात पिच्चू बंजारे ने इसकी नींव रखी थी। समयकाल किस राजा का था उस समय? तो राजा जो था वो था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, लगभग 1382 से 1421 के मध्य इसका समयकाल है। इस समय में लगभग राणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण हुआ था, पिछोला झील, पिच्चू बंजारा। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, इसी झील में नाम मैं बाहर लिख देता हूं एक बार। दो तो बने हुए हैं यहां पे, एक तो है जग मंदिर, एक बना हुआ है जग निवास। एक तो जग मंदिर, एक जग निवास बने हुए हैं इस पानी के अंदर। इसके बाद क्लियर करते पहले हम, दो इसमें नदियां गिरती हैं, सीसाराम और बुचड़ा। दो नदियां इसके अंदर आके गिरती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी बात कर रहे थे हम, जग मंदिर और जग निवास। देखो भगवान पहले, तो मंदिर का निर्माण पहले हुआ था, निवास का निर्माण बाद में हुआ था। जगह मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था, जगह मंदिर का निर्माण। जग निवास बाद में, मतलब सेकंड, तो जगत सिंह सेकंड ने जग निवास का निर्माण करवाया था इसके अंदर। ठीक है, और बात करें आगे, यहीं पे एक बना हुआ है नटनी का चबूतरा पिछोला झील में बना हुआ है। इसकी स्टोरी एक रस्सी पे चली थी ये, और साजिश रची थी, तो फिर अंदर इसको, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, नटनी का चबूतरा। आगे बात करें तो इसके पास में एक पर्वत है, और वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, करणी माता का मंदिर। नॉर्मल छोटा सा मंदिर है करणी माता का, जहां पे रोपवे बना हुआ है, उड़न खटोला बोलते हैं जिसे हम, रोपवे बना हुआ। ये रोपवे जो है, ये जो रोपवे है उड़न खटोला, ये राजस्थान का सेकंड रोपवे है। राजस्थान का दूसरा रोपवे पिछोला झील के पास में करणी माता का मंदिर है, वहां पे बना हुआ है। अब राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है? राजस्थान का फर्स्ट रोपवे तो है सुंदा माता मंदिर। कहां पर है? जालोर में। राजस्थान का तीसरा जो रोपवे है, सेकंड उदयपुर हो गया, फर्स्ट सुंदा माता जालोर, तीसरा रोपवे तो है वो सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता जो मंदिर है जो अजमेर में, वहां पर ये तीसरा रोपवे है। ठीक है, ये कुछ जानकारी ध्यान रखनी है आपको। और आगे इसी झील के पास में बागोर की हवेलियां यहीं पे बनी हुई हैं। ठीक है, इसी बागोर की हवेली में क्या पड़ी हुई है? पगड़ी पड़ी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है। ठीक है, इसी के पास में बनी हुई है ये। वैसे बागोर सभ्यता की बात आती है तो वो भीलवाड़ा में है, आपको ध्यान रखनी है, लेकिन बागोर हवेली के नाम आता है तो आपको पिछोला झील और उदयपुर तक आना है। और बात करूं तो यहीं के पास में एक दुग्ध तलाई है, इसी झील के पास में है। इसी झील के पास में जगदीश मंदिर भी है, इसी झील के पास में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पिछोला झील के बारे में। स्वरूप सागर जो झील है उसके बारे में इतना ही ध्यान रखना कि इसका निर्माण जो है वो स्वरूप सिंह ने किया था। बाकी कोई महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में नहीं है। और इस पे एक लास्ट बात ये है पिछोला की,
यहां पर प्रथम बार सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई थी। सौर ऊर्जा चालित नाव प्रथम बार पिछोला झील में चलाई गई थी राजस्थान में, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव। ये कुछ पिछोला की जानकारी थी। फतेह सागर में दो चार बातें हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि यहीं पर बना हुआ है हमारा शौर वेधशाला। शौर वेधशाला कहां पर है? फतेह सागर झील में। यहीं पर एक होटल बना हुआ है अंदर, नेहरू होटल। नेहरू होटल बना हुआ है, क्लियर। और यही पास में बगीचे हैं जिनको बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील में के पास में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान की मीठे पानी की झीलें थी, ठीक है। और आगे की क्लास में हम दूसरी जो भी झीलें बचती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। धन्यवाद।